Next is calendar magic. Here is the calendar for the month of February 2019. Let us mark a square on the calendar and see some more magic. तो यहाँ पे कैलेंडर में मैजिक है, जैसे कि ये फरवरी 2019 का है. ओके, इसमें एक स्क्वायर ऑलरेडी है जिसमें 9 नंबर्स है. विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. अब ये जो स्क्वायर है इसमें बीच में कौन सा नंबर है, तो ये है 13. Join 3 numbers by drawing a line. The line must pass through the number at the center. अब हमें ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है कि जो 13 है वो नंबर सेंटर में सब लाइंस में पास हो जाए, जैसे कि 5, 13, 21, 6, 13, 20, 7, 13, 19 सब में जैसे 13 सेंटर में होना चाहिए. How many lines can you draw? तो देखिए हमने यहाँ पे कितनी लाइंस की है, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर, तो अभी 4 लाइंस की है हमने. 6, 13, 20, 12, 13, 14. ओके, नाउ add the 3 numbers on each of these lines. What do you notice? अब इसमें जो लाइंस है उनके नंबर्स को हम ऐड करना है हमें, तो उसमें से हम क्या नोटिस कर रहे हैं हम. तो पहले है 5 + 13 + 21. तो ये फर्स्ट मैंने करके रखा है एग्जाम्पल. 5 + 3 is 8, 8 + 1 is 9 and 1 + 2 is 3, so the total is 39. सेकेंड नंबर है 6 + 13 + 20. तो इसको भी अगर हम ऐड करते तो उसका टोटल भी होगा 39. Similarly 19 + 13 + 7 is also 39 and 12 + 13 + 14 is also 39. तो क्या मैजिक है इसमें, सब नंबर्स के एक तो 13 कॉमन है सेंटर ऑफ द नंबर्स और सबका टोटल सेम है 39. सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2019. यहाँ पे मिस्टेक है, 2018 का देखना है हमें. Also look for the present month and draw any similar square in your notebook. Does the magic work for this? अब जैसे कि हम इसमें 2019 का 18 का जो कैलेंडर है इसमें से हमने स्क्वायर एक लिया है. ओके, तो हमने नंबर्स इसमें से लिए हैं 7, 14, 21, 6, 13, 20 and 8, 15, 22. ये देखिए 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22. अब इसमें हमने क्या किया है, सिमिलरली लाइंस ड्रॉ कर दी है जिसका सेंटर होगा 14. तो हमने पहले जैसे किया वैसे ही लाइन ड्रॉ करके 14 नंबर सेंटर में रख के ये नंबर्स कर दिए हैं, जैसे कि 6 + 14 + 22, इसका टोटल हुआ 42. अगेन 8 + 14 + 20, इसका भी टोटल है 42. 7 + 14 + 21 is also 42. 13 + 14 + 15 is also 42. You can check the total by your own. तो सबका टोटल अगेन मैजिकली इज द सेम. Is this magic possible on a 10 on 10 number chart? Go to the chapter Fun with Numbers and check. Now students, what is 10 on 10 chart? See, this is called 10 on 10 chart. So इसमें से हमने कुछ नंबर्स सिलेक्ट किए हैं स्क्वायर बना के. तो हमने लिए हैं 15, 16, 17, 25, 26, 27, 35, 36, 37. तो हमने सिमिलरली लाइंस ड्रॉ कर दी है और हमारा सेंटर है 26. सो विल स्टार्ट एडिंग द नंबर्स. सो 15 + 26 + 37, द टोटल इज 78. यू कैन चेक बाय योर ओन द टोटल. 17 + 26 + 35 is also 78. 16 + 26 + 36 is also 78. Similarly, 25 + 26 + 28 is also 78. So this is the magic. Now you can also try another numbers by your own. The next is more magic. Now here is a calendar of March 2019. I can add 5 numbers in the box in a moment.
Oh, that will take some time. The total is 75. That's right. How did you do that? Simple, just multiply the middle number by 5. See if this magic works for other lines which have 5 numbers. What about 5 numbers on a slanting lines? Try this trick with your family and friends. Can you find other magic patterns in the calendar? Now these students, you have to sit with your family members or friends and do. Next is complete the calendar for August 2018. अभी यहाँ पे कैलेंडर दिया है, इसमें हमें कंप्लीट करना है और नंबर्स मिसिंग है उसमें हमें फिल करने हैं. सो 1 इज वेडनेसडे, 1 के बाद 2 आएगा ऑब्वियसली, देन 3 4 ऐसे हमने सब नंबर्स फिल करके रख दिए हैं. नाउ कलर ऑल द संडेज इन रेड. जितने भी संडेज है 5, 12, 19 एंड 26, ये आपको रेड कलर करना है इसमें. ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड. अब हम देखते हैं मंथ एंड कौन सा है, 31st को. तो 31st को कौन सा डे है? सी, इट्स फ्राइडे. सो द आंसर इज फ्राइडे. Write the number of days in this month. Now how many days are there in this month? There are 31 days. What day is it on 13th August? Now first we have to find out 13th. Now what day is 13th? It is Monday. What is the date on second Saturday? अब यहाँ पे सैटरडे का जो कॉलम है उसमें कितने सैटरडे? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 सैटरडेज है, 1, 2, 3 and 4. Which is the second Saturday? It is 11th. Is the 21st a Sunday? अब 21st कहाँ पे पहले ये देखेंगे हम. ओके, अब ये संडे है, हमें चेक करना है. No, it is not Sunday, it's Tuesday. So the answer is no. What is the day on the 29th? What will be the date on the same day next week? अब पहले 29 कौन सी है ये देखेंगे, कौन सा डे है. देखिए 29 को है वेडनेसडे. ओके, अब क्या है इसमें कि व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम नेक्स्ट वीक. अब वेडनेसडे के बाद है थर्सडे, फ्राइडे, दैट इज 30, 31. फ्राइडे के बाद सैटरडे को फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट विल बी सैटरडे, सेकेंड विल बी संडे, थर्ड विल बी मंडे, फोर्थ विल बी ट्यूसडे and 5th will be Wednesday. So next Wednesday को कौन सी डेट आएगी? 5th. Now we have to find out which months in the calendar 2018 have 5 Sundays. तो आपके पास 2018 का जो कैलेंडर है आप उसमें से देख सकते हो, या मैंने करके रखा है कि उसमें 5 संडेज कौन से हैं, कौन से मंथ्स में है. तो उसमें है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर. इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स? फाइंड और योर नोन, ये आपको खुद से ढूंढना है. ओके, कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ? वाई? नो, बिकॉज 6 संडे कैन नॉट फॉल इन अ मंथ एज देर आर 4 to 5 वीक्स इन अ मंथ. अगर वीक्स ही 4 to 5 है तो संडेज कहाँ से 6 होंगे? The true story of Petki Devi. My timeline. My name is Petki Devi. I live in a village in Dhanbad district, Jharkhand. I never got a chance to go to school. I remember that when I was 5 years old, I broke my foot. I had climbed a tree to eat a jamun fruit, but the branch broke and I fell down. My foot still hurts in winter. इसमें एक पेटकी देवी की स्टोरी है. उसमें वो एक विलेज धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती है जो झारखंड में है. उनको कभी स्कूल जाने का चांस नहीं मिला. अब वो अपने बचपन की याद कर रहे कि जब वो 5 साल के थे तब उनका एक पैर टूट गया था. कैसे? तो वो एक जामुन फ्रूट खाने के लिए ट्री पे चढ़े थे और ब्रांच टूट गई, डाली, और वो गिर गए. तो जब भी विंटर सीजन आती है, ठंड होती है, तो उनका फुट दुखता है, पैर दुखता है. While grazing, our goats were often got busy in playing. Once at the age of 10 years, I got a big scolding.
I had lost one goat. At the age of 15 years, I was married. My husband was much older than me. My first daughter was born 3 years after my marriage. Later, I had three more children when I was 20, 22 and 24 years old. वो ये भी याद करे बचपन की कुछ यादें कि जब वो बकरियां चराने जाते थे तो 10 साल के थे और उनको बहुत बड़ी डांट खाई थी। क्यों? क्योंकि एक उनकी जो बकरी है वो कहीं खो गई थी और उनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। बहुत छोटी उम्र में उनको किड्स भी हो गए थे। जब वो 24 ईयर्स की हुई तब ऑलरेडी उनके 4 किड्स थे। टाइम पास्ड वेरी फास्ट देन। आई वॉज बिजी विथ माई फार्म, housework and looking after my animals. But at the age of 35 years, my world came to a stop. My husband fell ill and died. His brothers tried to take away our farm. They beat me badly and said I was a witch. Some good people saved me. We fought a case against those who beat me up. At the age of 40 years, I saw a police station for the first time. When I was 45, I learned to read and write. 2 years later, I got my eldest daughter married. Now I'm 50 years old. I enjoy playing with my grandchild. 2 of my children are studying in school. अब इनकी स्टोरी में जैसे वो घर के काम में बिजी थी, जब वो 35 ईयर्स की हुई तब उनके हस्बैंड ही डाइड और उनके ब्रदर्स ने उनको बहुत मारा, फिर उनको बहुत भला बुरा कहा और उसके बाद 40 ईयर्स के हो तब उन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा और जब वो 45 ईयर्स के हो तब उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उसके बाद उनके लड़की की शादी हो गई और वो अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खुश है और उनके 2 बच्चे अभी पढ़ रहे स्कूल में भी। Some things that happened in her life are given below. Mark these on her timeline. For example, when she was 5 years old, Pedki broke her foot. A is marked at the 5 on the timeline. अब इसमें एक नीचे टाइमलाइन दी गई है तो आपको उसके जो इंसिडेंट्स हुए जो एज पे उसको आपको मार्क करना है और लिखना है। जैसे कि इसमें है फर्स्ट ब्रोक हर फुट, तो जब वो ऊपर जब हम स्टोरी देखेंगे, देखिए इसमें सब उसकी एज के हिसाब से लिखा है तो हमें भी ये फॉलो करना है। तो फर्स्ट है ब्रोक हर फुट, तो यहाँ पे जब वो 5 ईयर्स की थी तब उसका एक पैर टूट गया तो हमने यहाँ लिखा है 5 और ये इनिशियल यहाँ पे लिखा है ए। उसके बाद है बी में लॉस्ट वन गोट, तो अब 10 ईयर्स की थी तब उसने लॉस्ट वन गोट, एक बकरी खो दी थी जब वो भेड़ बकरी चराने गई थी तब। उसके बाद है यहाँ पे सीधा 20 ईयर्स है लेकिन उसके पहले गॉट मैरिड, तो वो 15 ईयर्स की थी तब वो मैरिड हुई, उसने शादी की, तो यहाँ पे हमें 15 भी लिखना है और उसके पर ये जो सी आएगा वो लिखना है। उसके बाद है 20 ईयर्स। अब स्टोरी में 20 ईयर्स में कुछ भी नहीं किया है तो उसमें कुछ नहीं आएगा। उसके बाद है डी हैड हर 4th चाइल्ड। अब 4th चाइल्ड कौन सी एज में आए उसे, तो जब वो 24 ईयर्स की थी तो यहाँ पे हमने 24 लिखा है और ऑप्शन डी। इसके बाद है फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन। अब 30 ईयर्स में उन्होंने नहीं देखा पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने कब देखा पुलिस स्टेशन, जब वो 40 ईयर्स की थी, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट इज एफ लर्न टू रीड एंड राइट, तो व्हेन वॉज शी एबल टू लर्न रीड एंड राइट, व्हेन शी वॉज 45, तो यहाँ पे हमने लिखा है 45 एंड एफ। नेक्स्ट इज जी एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, तो व्हेन शी वॉज 47 हर एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, सो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सो वी हैव टू राइट 47 एंड जी। एंड नेक्स्ट इज 50 जिसमें कुछ भी नहीं है। तो उनकी ये जो पूरी लाइफ लाइन है इनकी देखिए, तो उसमें सब हमने ऑप्शंस लिख दिए हैं। मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वॉज बॉर्न, तो जब वो बॉर्न हुई थी हमें मार्क करनी है ये टाइम लाइन, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है बॉक्स उसमें उनकी हम मार्क करेंगे।
नेक्स्ट इज इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेट की एज अ न्यू बॉर्न बेबी। अब ये जो मार्क की उसमें ब्लैंक बॉक्स है, तो ये आपको खुद से ड्रॉ करना है। जब वो न्यू बॉर्न बेबी थी तो आप एक बॉर्न बेबी की इमेज ड्रॉ कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट इज मेक योर ओन टाइमलाइन। Ask people around you and mark at least one thing that happened in each year of your life. अब ये आपको खुद की एक टाइमलाइन मार्क करनी है, तो इसमें 10 ईयर्स है और कंपल्सरी ने हर एक साल की करो। अब जो जो आपको जो याद है आपके पेरेंट्स को पूछ के आप कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट ईयर पे, थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे, तो ये सब आपको खुद से करनी है। ओके, मेक टाइमलाइंस ऑफ पीपल यू एडमायर। दिस कैन बी फ्रॉम अमॉन्ग योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एक्सेट्रा। आपको और एक मेंबर की बनानी है, कोई भी फैमिली मेंबर्स हो, कोई फ्रेंड हो या आपके टीचर की, तो उनको पूछ के उनकी एज टाइमलाइन लिख के उनके इंसिडेंट्स ऐसे लिखने आपको एज के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट इज वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। देखते कुसुम रोज क्या करती है। राइट आउट द टाइम फॉर ईच पिक्चर। For some pictures, the time is already written and you must draw the hands on the clock. In others, you have to write the time shown by the clock. अब यहाँ पे कुसुम की पूरे डे की एक्टिविटीज़ है टाइम टू टाइम। तो कुछ पिक्चर्स में वॉच है, क्लॉक, उसमें टाइम नहीं है, तो वो हमें टाइम ड्रॉ करना है। और कुछ पिक्चर्स में वर्ड्स में लिखा है, तो हमें उसमें ड्रॉ करना है और लिखना है। ओके, फर्स्ट इज कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे कितने बजे है क्लॉक में दिखाई, 6 o'clock, तो वी हैव टू राइट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल। अब यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है एट 6:30 इन द मॉर्निंग, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, सो वी हैव ड्रॉन हियर फॉर यू, इट्स 6:30। स्मॉल एंड बिग हैंड्स बोथ विल बी ऑन 6:30, on 6. She cleans her house. Now the time is, the small is on 7 and the big hand is on 6. So it's 7:30. So we have to write at 7:30 in the morning. Next is she goes to school. Now it's written at 8 o'clock. So we have to draw. Now big hand will be on 12 and small will be on 8. So 8 o'clock. She is studying in school. 10 o'clock. Small hand is on 10 and big is on 12. So we have to write 10 o'clock in the morning. Next is she comes back from school. 10 o'clock in the afternoon. Okay. So, sorry, it's 1 o'clock in the afternoon. So the big hand is on 12 and the small is on 1. She takes lunch with her brother and grandmother. Big hand is on 12, the second small is on 2, so it's 2 o'clock, but we have to mention at 2 o'clock in the afternoon. Next is she plays with her friends, 5:30 in the evening, so small hand will be on 5 and big will be on 6. 5:30. Next is she listens to a story from her grandmother before she sleeps. It's 9 o'clock at night. So the big hand will be on 12 and the small one will be on 9. Now prepare a chart showing your own daily routine. अब आपको भी खुद से आपका डेली जो रूटीन उसका चार्ट बनाए। तो मैंने मेरे रूटीन के हिसाब से लिखा है, जिसमें मैंने 2 फिलअप्स किए, बाकी आपको खुद से करना है। ओके, विल चेक इट आउट। सो फर्स्ट आई हैव रिटन at 6 in the morning. Here we have to write in words on the clock. There we have to draw the hands. And what do you do at this time? अब ये जो आप ड्रॉ करोगे टाइम और लिखोगे तो आप क्या करते हो? तो फर्स्ट इज at 6 in the morning. So big hand at 12, small on 6. तो मैं क्या करती हूँ? I get up early in the morning. Next is at 7 in the morning. Big hand on 12, small on 7. What do? I take my bath. तो next आपको खुद से fill करने हैं. Now this is the end of the chapter.